अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल की प्राइसेस के भी हवाले से कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। सोलर पैनल जो हैं वो किन प्राइसेस पर जो है वो आजकल मार्केट में सेल हो रहे हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, उनकी क्या क्या कीमतें हैं, क्या ये मौजू टाइम होगा आपके लिए परचेज करने के लिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है इस वीडियो को सुनने के बाद। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि आपने कमेंट्स में किए हैं और उनके बिल्कुल जवाबात जो हैं मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं सोलर पैनल की प्राइसेस के ऊपर बात करूं, आपके उन सवालात के जवाबात मैं पहले देना चाहूँगा जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं। जैसा कि हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने सवालात सोलर से मुतल्लिक कमेंट्स में करते रहें, वीडियो की कमेंट्स में करते रहें। आने वाली वीडियोस में उनके जवाबात इंशाल्लाह ताला आपको मिलते रहेंगे। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि सोलर पैनल उनके पास 550 वाट के 2 सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हैं, उनके 3 जो हैं घर में एसी डीसी फैंस हैं और 3 जो हैं उनके डीसी कूलर्स हैं। तो यानी कि टोटल जो इनका लोड है वो तकरीबन 280 वाट के करीब या 300 वाट के करीब हम कह सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये 300 वाट का डीसी लोड मेरे पास जो है, क्या ये रात को मैं अगर इसका बैकअप लेना चाहूँ, यानी कम से कम 6 से 8 घंटे रात को मुझे इसका बैकअप मिल जाए, तो मुझे कम से कम कौन सी बैटरी इंस्टॉल करनी है? इस वक्त सबसे अच्छी जो बैटरी कह लें जो बैकअप के लिहाज से सबसे अच्छी कंपनी जा रही है, जो मुझे नजर आई है या मेरी असेसमेंट में, वो एजीएस है। उसके बाद एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास जिनको एन टाइप के 2 पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं या वो करना चाहते हैं, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी पे अमल करूं। यानी एक तो ये तरीका होगा कि मेरे घर में जो लोड है यूपीएस पे वो 4 पंखे चल रहे हैं, तो मैं सिंपली एक एमपीपीटी लेकर आऊं और एमपीपीटी लगा के यूपीएस को ही मैं यूपीएस का जो लोड है वो डे टाइम में फ्री कर लूं। या तो मैं ये कर लूं, या उन्होंने कहा कि मैं एक इन्वर्टर परचेज कर लूं, अगर मेरे पास अलग से इन्वर्टर परचेज कर लूं और 2 पैनल जो हैं वो इन्वर्टर के साथ लगा के इन्वर्टर के थ्रू चला लूं। अगर आपके पास सिर्फ 2 पैनल हैं और फ्यूचर में आप एक्सटेंशन का इरादा नहीं रखते, आपको पता है कि आपके घर में बस ये लाइट पंखे ही आप सोलर पे चलाना चाहते हैं, बाकी इस्त्री फ्रिज मोटर वगैरह ऐसा की कोई सीन बाद में आपने नहीं करना, फिर 3 पैनल की जरूरत स्टार्टिंग में नहीं है। फिर आपके पास चाहे अगर आपके पास 2 पैनल भी हों, इवन के 1 पैनल भी हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एमपीपीटी लगा के। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मेरे पास घर में यूपीएस भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्या यूपीएस अलग परचेज करूं, एमपीपीटी अलग परचेज करूं? तो फिर मैं कहूंगा नहीं, अगर आपके भाई यूपीएस नहीं है तो फिर आप जो है वो एक ऐसा सोलर इन्वर्टर परचेज करें जो 1 किलोवाट के करीब होता है, जैसे एनएस का सोलर इन्वर्टर। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो एक बनाऊंगा इंशाल्लाह एनएस के इन्वर्टर के ऊपर। एनएस का सोलर इन्वर्टर आप यूज कर सकते हैं, आप ओमेगा कंपनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा कंपनी के अंदर जो एमपीपीटी है वो 50 एम्पेयर का है और एनएस कंपनी का जो 1 किलोवाट का इन्वर्टर आता है जिसमें 2 पैनल अटैच होते हैं, उसमें 70 एम्पेयर का एमपीपीटी लगा हुआ है, यानी कि वो ज्यादा अच्छे एम्पेयर आपको आउटपुट पे देता है। और एनएस कंपनी, कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे क्लाइंट्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जब बातचीत करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि उनके पास एनएस कंपनी का जो ये इन्वर्टर है ये काफी अरसे से चल रहा है और अभी तक इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फॉल्ट बहुत कम है। तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके घर में यूपीएस ना हो। हाँ, अगर आपके पास घर में यूपीएस पहले से इंस्टॉल्ड है, बैटरी पहले से यूपीएस मौजूद है, वायरिंग घर में यूपीएस की हुई हुई है, तो सिंपली फिर आपको एक एमपीपीटी लेना है, दोनों पैनल्स के साथ अटैच करने हैं, अपना लोड चलाना है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, अभी भी मेरा घर का बिजली का बिल तो कम हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ और कम हो, मुझे बैकअप ज्यादा मिले। तो अगर मेरे भाई आपको बैकअप ज्यादा चाहिए ना, तो घर के पंखे आपको बदलने पड़ेंगे, यानी 220 वोल्ट वाले फैंस उतार के एसी डीसी फैंस वहां पे लगा दें और यही यूपीएस चाहे यूज कर लें। और डे टाइम में तो ये फ्री चलेगा, नाइट में आपको अच्छा बैकअप भी मिल जाएगा। अगर आपकी बैटरी अच्छी है डेफिनेटली बैकअप भी अच्छा मिलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप तब अच्छा देती है जब उसके ऊपर 12 वोल्ट का लोड ही चलाया जाए। देखिए बैटरी कितने वोल्ट पे बनी है, 12 वोल्ट पे, तो उसके ऊपर लोड भी अगर 12 का डालेंगे तो उसकी लॉन्ग लाइफ होगी। और जब आप यूपीएस उस 12 वोल्ट को डीसी को जब एसी में 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन आ जाती है, तो उस कन्वर्जन में लॉस होता है।
आपकी कुछ एनर्जी जाया हो गई है, वेस्ट हो गई है। क्यों? आप 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाने लग गए हैं, इसलिए जाया हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि बैकअप ज्यादा मिले, बैटरी ज्यादा अच्छी यानी कि हमें 8 से 10 घंटे का बैकअप चाहिए आपको, तो फिर आप जो है एसी डीसी पंखे घर में, वो जो उतार के अपने पंखे, एसी डीसी पंखे लगा लें। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि अगर हम एसी डीसी पंखे लगाते हैं तो हमें तो अलग से डीसी वायरिंग करानी पड़ेगी। वो भी जरूरी नहीं है। अगर आप डीसी वायरिंग ना भी कराएं, सिर्फ एसी वायरिंग जो अभी आपके घर में पाइप्स के अंदर, दीवार के अंदर पाइप्स के अंदर जो हुई हुई है, ये वही वायरिंग चलेगी। राइट? आपने सिर्फ अपने पंखे तब्दील करने, सिर्फ पंखे तब्दील करें, जो अंदर वायरिंग है वही वायरिंग चलेगी। आप उसको 12 वोल्ट पे ना चलाएं, आप उसको वापडा की वायरिंग पे ही चलाएं, क्योंकि इसके दो ऑप्शन होते हैं, एसी और डीसी। यानी कि ये एसी पे भी चल सकता है, 220 वोल्ट पे भी चल सकता है, मगर कम वॉट लेगा। चलेगा 220 पे, लेकिन वॉट कम लेगा। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल वायरिंग करा दें, डीसी वायरिंग करा दें, तो वो बहुत अच्छा है। क्यों? आप इस डीसी वायरिंग जो है उसके ऊपर लॉसेस कम हैं, और डीसी वायरिंग जो है उसमें इसका ये बेनिफिट होता है कि आप उसको डायरेक्ट बैटरी पे भी चला सकते हैं। एसी वायरिंग में तो ये होगा ना कि 220 की सप्लाई वो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप इन्वर्टर के थ्रू दें या चाहे आप वापडा के थ्रू दें। यानी कि एसी वायरिंग पे तो तब चीज चलेगी जब आपके पास 220 वोल्ट मौजूद होंगे। लेकिन अगर आपके घर में ना इन्वर्टर है, यानी ना यूपीएस है, और ग्रिड भी नहीं है, लोड शेडिंग भी ज्यादा है, और आप इन्वर्टर यूपीएस लगाना भी नहीं चाहते, तो वहां पर तो फिर 12 वोल्ट का सिस्टम आएगा, और 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए 12 वोल्ट की वायरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए समटाइम्स दोनों कनेक्शन दे दिए जाते हैं, 12 वोल्ट का भी कनेक्शन दे दिया जाता है और 220 का भी दिया जाता है। यानी अगर 220 ना अवेलेबल हो तो सेकंड ऑप्शन क्या होगी? 12 वोल्ट। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी एसीडीसी पंखा 220 वोल्ट वाले 220 वोल्ट को देता है, ग्रिड को देता है। यानी अगर उसके बाद 220 वोल्ट ना पहुंचे तो फिर वो जाता है, सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो होती है 12 वोल्ट की। राइट? उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 550 वाट का इनके पास एक पैनल मौजूद है, और इनके पास घर में 2 एसी डीसी पंखे मौजूद हैं। वो कहते हैं कम से कम 10 घंटे का, 8 से 10 घंटे का बैकअप चाहिए, तो बैटरी साइज क्या होना चाहिए? तो अगर आपको 8 से 10 घंटे का बैकअप चाहिए हो, तो आप एक अच्छी कंपनी का इंतखाब करें बैटरी में। एजीएस कंपनी की बैटरी इस्तेमाल करें। 100 एम्पेयर से ऊपर की बैटरी आपने इस्तेमाल करनी है। 100 AH, मैं 100 मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। याद रखें, जब बैटरी परचेज करें तो उसमें एक होता है मॉडल और एक होता है AH। जब 100 मॉडल होता है ना, उसके AH 70 के करीब होते हैं, 72 के करीब होते हैं। जब मॉडल 50 होता है ना, तो उसके AH 30 के करीब होते हैं। ये याद रखें। यानी कि बेचने वाले जो हैं वही कहेंगे, आप उसे कहेंगे जाके कि भाई मुझे 100 की बैटरी दे दो, 100 एम्पेयर की, तो वो आपको बड़ा सा 100 लिखा होगा। वो असल में 100 मॉडल होता है, उसके 100 AH नहीं होते, AH उसके कम होते हैं। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि 24 वोल्ट के सेटअप से 12 वोल्ट का लोड कैसे चलाएं। ये एक बहुत कॉमन सी बात है, बहुत से लोग जो है इसमें परेशान होते हैं कि जी हमारे घर में 24 वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है, 12 वोल्ट का लोड कैसे चलाएं, 12 वोल्ट का पंखा चलाना है, 12 वोल्ट की लाइट चलानी है, 12 वोल्ट की मोटर चलानी है, घर में सिस्टम 24 वोल्ट का लगा हुआ है। तो वहां पर मैंने एक वीडियो के ऊपर बना चुका हूं, 24 वोल्ट से 12 वोल्ट। यानी एक डिवाइस है, एक कन्वर्टर है जिसे हम कहते हैं बक कन्वर्टर। वो बक कन्वर्टर क्या का मतलब है, 24 वोल्ट डीसी उसकी इनपुट पर होता है और 12 वोल्ट डीसी उसकी आउटपुट पर होता है। तो आपने ये अक्सर गाड़ियों में भी यूज होता है, बड़ी गाड़ियों में जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं वहां पर 24 वोल्ट का सेटअप होता है, 2 बैटरीज का सेटअप होता है। तो वहां पर आगे 12 वोल्ट की लाइट्स उन्होंने जलानी होती हैं, 12 वोल्ट का कोई बल्ब गया, कोई पंखा शंखा चलाना होता है, तो वहां पर एक सेंटर में एक बक कन्वर्टर इस्तेमाल होता है। वो आप अपने घर में भी, आपने मेरे प्रोजेक्ट में भी देखा होगा, मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने कई जगह पे इस्तेमाल किया है। तो अगर घर में 24 वोल्ट का सेटअप हो, उससे 12 वोल्ट चलाना हो, तो एक बक कन्वर्टर इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट लोड भी चला सकते हैं। अब अगला सवाल कि वो जी कितना लोड बर्दाश्त कर पाएगा? 60 एम्पेयर का, 60 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर लेता है बक कन्वर्टर, क्योंकि 60 एम्पेयर का बक कन्वर्टर ही अच्छा है, वही अच्छी क्वालिटी में मौजूद है। तो वैसे तो 30 एम्पेयर में, 40 एम्पेयर में भी मौजूद है, लेकिन 60 एम्पेयर का सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो लोड ज्यादा बर्दाश्त कर लेता है। इवन कि अगर आपके ऊपर घर में मोटर भी 12 वोल्ट की चलाएं तब भी वो इजीली चलेगी। अगर आप 12 वोल्ट की आयरन भी चलाएं तब भी उसके ऊपर चलेगी। फिर एक क्वेश्चन एक और है कि 12 वोल्ट की आयरन से, इसको मैं लिंक करता हूं कि 12 वोल्ट की जो आयरन है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनके घर में जो है वो नॉर्मल एक बैटरी है, तो वो क्या करें? डायरेक्ट बैटरी से करें, इस्तेमाल करें, या चार्ज कंट्रोलर से इस्तेमाल करें? देखें जी, अगर तो आपके घर में सेटअप सोलर नहीं लगा हुआ, आपके घर में सिंपली बैटरी रखी हुई है, यूपीएस से बैटरी चार्ज हो रही है, आप सिंपली ये करें, सोलर अगर आपने नहीं भी लगाना, आप 12 वोल्ट की जब आयरन लेके आएंगे तो एक तो उसके साथ एक वायर लगी हुई आती है, क्लिप लगे हुए आते हैं, वो वायर आपने उसके अंदर से निकाल लेनी है। यानी वो पीछे से 2 पेज आप खोलेंगे उसके, वो उसके साथ लगी हुई वायर है वो आपने रिमूव कर देनी है। वो क्यों रिमूव कर देनी है? वो लो क्वालिटी की है।
ठीक है। आपने उसके साथ अच्छी वायर का इस्तेमाल करना है, या तो 4 mm प्योर कॉपर आपके पास मौजूद हो, या 6 mm की अच्छी वायर आपके मौजूद हो। 4 से 6 mm की प्योर कॉपर वायर उसके साथ एक टुकड़ा ले लें, जितनी लंबी आपको वायर चाहिए, और वहां पर वो जो आपने पिछली वायर रिमूव की थी वहीं पे आप उसको कनेक्ट करें। आगे आपने जनाब टर्मिनल्स लगा देने बैटरी के, या बैटरी के क्लैंप लगा देने जो मजबूत हों, अच्छी क्वालिटी के क्लैंप भी अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अब बैटरी के साथ डायरेक्ट आप इसको चला सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि बैटरी जो है वो उसकी चार्जिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर बैटरी आपकी लो पर है, यानी 12 वोल्ट या 11.5 वोल्ट पे आई हुई है, और उसके ऊपर आप आयरन चलाना शुरू कर देंगे और काफ़ी देर तक चलाएंगे, तो बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास चार्ज कंट्रोलर तो इस केस में नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि बैटरी अगर 13-14 वोल्ट के ऊपर चार्ज है, फुल चार्ज है, बैटरी की हेल्थ अच्छी है, फिर आप जो है इसके ऊपर डायरेक्ट आयरन कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने कमेंट्स में से लिए। आप अपने क्वेश्चन सोलर के मुतालिक कमेंट्स में करते रहें, आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं उनके जवाब देता रहूंगा। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल की मार्केट की सूरत हाल और प्राइसेस के हवाले से। देखें जी, जिनको एन टाइप का पैनल नंबर 1 पैनल है जो मार्केट में सेल हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो पैनल सेल हो रहा है वो है जिनको एन टाइप और कैनेडियन एन टाइप। जिनको एन टाइप का पैनल 580 और 85 वाट में सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांडेड है। दूसरा कैनेडियन एन टाइप बाईफेशियल पैनल 575 वाट में, ये भी बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, राइट। तीसरा पैनल लॉन्जी हाइमो 6, ये भी मार्केट में मोस्ट सेलिंग पैनल है। ये टॉप के 3 पैनल हैं जो मार्केट में सेल हो रहे हैं। इसके बाद आपके पास बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे बाकी पैनल्स की अगर बात करूं तो जे कंपनी का 550, 545, 540 वाट से लेकर 550 वाट के दरमियान में जे का पैनल मोनोफेशियल में भी है और बाईफेशियल में भी है। लॉन्जी का पैनल 550 वाट में हाइमो 5, या लॉन्जी का बाईफेशियल पैनल 550 वाट की कैटेगरी में, ये भी मार्केट में सेल हो रहा है। ये जे और लॉन्जी के इस 550 वाट की कैटेगरी के वो पैनल्स हैं जिनकी जो पहले चले आ रहे थे, लेकिन जब हाइमो 6 आया तो हाइमो 6 की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई। जबकि पिछले 4-5 साल से कहीं पे भी जो पैनल इस्तेमाल ज़्यादातर लॉन्जी के हुए हैं वो हाइमो 5 की शक्ल में हुए हैं और इसी 550 वाट की कैटेगरी में हुए हैं। तो अब प्राइसेस की क्या सूरत हाल है? जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मसनूई कीमतें बढ़ा दी गई, यानी कि पिछले हफ्ते में पैनल्स की प्राइसेस जो हैं वो एकदम राइज हो गई थी, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से। वो एक ऐसी शॉर्टेज थी जो मार्केट में लोगों के पास पैनल अवेलेबल जिनके पास नहीं थे, तो पैनल्स की जो है वो मसनूई कीमत जो है वो बढ़ गई, और वो पैनल जो 48 पर वाट 50 पर वाट पर था, वो पैनल जो है वो 60 के करीब चला गया। एक ही दिन में 8 से 10 रुपए पर पैनल की के ऊपर जो है वो पर पैनल के ऊपर बढ़ गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कीमतें जो हैं मार्केट में सोलर पैनल की वापस आ चुकी हैं अपनी जगह के ऊपर, क्योंकि लोगों के जो कंटेनर्स थे या जो उनके सोलर पैनल्स के जो पैलेट्स थे जो कि पोर्ट से क्लियर हो चुके हैं, उनके पास पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट में अब पैनल्स की जो शॉर्टेज वाला मामला था वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। और इसके अलावा वो पैनल्स जो कि पहले 50 रुपए पर वाट के करीब करीब थे और 60 के करीब करीब चले गए थे, वो वापस आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन पर आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक रेंज की बात करूं, कराची में 47 रुपए पर वाट से लेकर 53 रुपए पर वाट के दरमियान में मुख्तलिफ पैनल्स, ये जितने भी ब्रांड बताए हैं इनके दरमियान में ये अवेलेबल हैं। यानी कि 50 रुपए पर वाट एक एवरेज प्राइस समझी जा रही है। 50, 51, 52, 50, 51, 52 ये है कराची की प्राइस, जो कराची में लोग जो हैं वो इसको बाय कर रहे हैं। फिर कराची से अगर हम निकलें और पंजाब और केपीके की बात करें, तो यहाँ पर वो सोलर पैनल जो 60 के करीब चले गए थे पहले शॉर्टेज की वजह से, इवन के कुछ पैनल 64, 65 तक भी चले गए थे, वो वापस 64, 65 से बल्कि 60 से ड्रॉप होते होते वापस 55 एक ऐसा फिगर है, यानी एवरेज प्राइस अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 54 से 57 रुपए पर वाट के दरमियान में रावलपिंडी की मार्केट में सेल हो रहे हैं। यानी कि 55 रुपए पर वाट कोई पैनल, 54 रुपए पर वाट कोई पैनल, 57 रुपए पर वाट। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड परचेज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बाईफेशियल पे जाते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो मोनोफेशियल के मुकाबले में 2 से 3 रुपए ज्यादा होती है। तो व्यूअर्स, ये थी सोलर पैनल के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ कि सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं वापस जो हैं वो मामूल पर आ रही हैं, और 50 रुपए से 55 रुपए पर वाट जो है एक एवरेज प्राइस जो है वो इसी रेंज में लाई कर रही है।
और जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। सोलर पैनल आप खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, ये आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, कभी भी माल शॉर्ट हो जाए, कीमतें ऊपर जा सकती हैं, माल शॉर्ट ना हो तो कीमतें नीचे भी आ सकती हैं। ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने क्या करना है। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।